दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप लोग कोटक 811 में जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आप सभी को कंप्लीट बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से कोटक 811 में जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करोगे। और साथ में यहाँ पे अभी के टाइम में आप है ना कोटक 811 में दो अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोटक 8111 है ना, दो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे पहला अकाउंट आप है ना 811 क्लासिक में ओपन कर सकते हो और दूसरा अकाउंट है 811 सुपर अकाउंट। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट अकाउंट रहने वाला है, इस वीडियो में है ना कंप्लीट आसानी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद का यहाँ पे आपको है ना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करके लाइव दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों देखो, कोटक 811 में एक नया जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको है ना सबसे पहले करना क्या है, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोटक 811 का लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे आप है ना कमेंट बॉक्स में आओगे ना, तो वहाँ पे आपको कोटक 811 का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रीडायरेक्ट कर देगा अप्लाई नाउ के होम पेज पे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल पेन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करोगे। जो भी फ़ोन नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम फिलअप करना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालोगे, अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी। इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करोगे। इसके बाद ये जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है ना, सिंपल आपने इसे टिक करके नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा। सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा कोटक महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिंपल यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अभी के टाइम में अगर आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग 1000 रुपया मिनिमम करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप है 1000 रुपया को विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका ना जीरो सेविंग ही अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद आप है ना 0 रुपया मेंटेन कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपको है ना अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ सबसे पहले मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले फ़ोन नंबर डालोगे। इसके बाद ईमेल आईडी डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंटल पिन कोड दिखेगा, यानी कि आपके एरिया का जो भी पिन कोड है ना, पिन कोड अपना सिलेक्ट करोगे। इसके बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे अभी जो भी ईमेल आईडी फिलअप किए हो ना, उस ईमेल आईडी पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। आप है ना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना और जो भी ईमेल आईडी सेलेक्ट किए हो उसे आप है ना सेलेक्ट कर लेना। और वहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा की तरफ से OTP आया होगा, और OTP नहीं ना आ रहा है तो वहाँ पे आप है ना 10 से 15 सेकेंड वेट करोगे। OTP आ जाएगा। सिंपल OTP यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे वेलकम प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल, यानी कि आपको ना कुछ डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप है ना पेन पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। इसके बाद आधार नंबर पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे। और ये जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है ना, सिंपल आप इसे टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, उस पर 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आपको OTP डाल के कंटिन्यू के बटन या फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने को। सबसे पहले यहाँ पे आपको कहेगा पैन कार्ड ओरिजिनल अपलोड करने को, फ्रंट साइज का। सिंपल आप है ना टेक फोटो पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे है ना गैलरी खुल के आ जाएगा। सिंपल पैन कार्ड का है ना ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल टेक फोटो पे क्लिक करके अपना फ्रेश सेल्फी अपलोड कर देना। इसके बाद कहेगा आपको सिग्नेचर अपलोड करने को, तो आप है ना वाइट पेपर पे पहले से ही सिग्नेचर कर लेना।
उसके बाद आप है ना फ़ोटो क्लिक करके रख लेना गैलरी में। इसके बाद टेक फ़ोटो पे क्लिक करोगे ना तो गैलरी खुल के आ जाएगा। सिंपल गैलरी से अपने सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करोगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना तो इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन दिखेगा। सिंपल आप है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा ना आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेगा। यहाँ पे एड्रेस शो होगा आपका फुल एड्रेस। इसके नीचे यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिलअप करना पड़ेगा। जो पैन कार्ड पे होगा फादर्स नेम वही डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑक्यूपेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग करते क्या हो, स्टूडेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हो, प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, बिजनेसमैन हो या फिर फार्मर हो, जो भी हो ना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किए हो उस ऑक्यूपेशन से आप हर महीने कितना पैसे कमाते हो मंथली इनकम डालोगे। मंथली इनकम सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप ना पैसे कहाँ से कमाते हो, सैलरी से कमाते हो, एग्रीकल्चर से कमाते हो या फिर इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हो। अब दोस्तों देखो, और आप लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हो ना या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है ना तो यहाँ पे आप है ना सोर्स ऑफ इनकम में सैलरी को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने को। और आपका शादी हो गया है तो मैरिड को सिलेक्ट करोगे। शादी अभी तक नहीं ना हुआ है तो सिंपल सिंगल को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर मदर्स मिडिल नेम। अब यहाँ पे आप है ना मदर्स का फुल नेम डालोगे, कन्फर्म नाम डालोगे। इसके बाद प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आप सभी को। सिंपल प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका करंट एड्रेस यहाँ पे डाले हो ना पीछे आधार कार्ड में वही यहाँ पे शो होगा एड्रेस आपका। सिंपल यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। नहीं, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेयर डू यू स्टे, यानी कि अभी के टाइम में आप जहाँ पे भी रहते हो वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है ना, जो आधार कार्ड में है वही आपका एड्रेस है ना। तो सिंपल इस बॉक्स को ऑन करोगे। जैसे बॉक्स को ऑन करोगे ना तो ये जो भी यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 दिख रहा है आपको ये गायब हो जाएगा। इसी एड्रेस पे आप सभी का है ना पासबुक एटीएम कार्ड आएगा। सिंपल आप है ना इसी एड्रेस पे मंगाना चाहते हो इसे टिक कर देना। और आप चाहते हो कि ये मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस नहीं है आधार कार्ड वाला तो सिंपल इसे ऑफ करके यहाँ पे एड्रेस फिलअप करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा नॉमिनी ऐड करने को। अब दोस्तों देखो, नॉमिनी होता क्या है, यहाँ पे जिसे भी नॉमिनी आप बनाते हो ना कल के डेट में आपको खुदा न खास्ते कुछ हो जाए तो यहाँ पे है ना तो जिसे भी नॉमिनी बनाए हो तो उसे नॉमिनी का है ना सारा पैसा मिल जाएगा कोटक महिंद्रा के तरफ से। तो यहाँ पे अगर आप लोग नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना चाहते हो ना तो यहाँ से आप है ना अभी ही ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए सिंपल एंटर नॉमिनी नेम पे क्लिक करोगे। अब जिसे भी नॉमिनी बना रहे हो, जैसे आप अपने फादर को या फिर ब्रदर किसी को भी बना रहे हो ना उसका नाम डालोगे, जो भी आधार कार्ड पे है वही नाम फिलअप करोगे। इसके बाद रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे। आपको बताना पड़ेगा ये जो नॉमिनी है रिलेशनशिप में आपका कौन लगता है, जो भी लगता है ना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, सॉरी नॉमिनी का DOB सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉमिनी एड्रेस। अब यहाँ पे दोस्तों देखो एक ऑप्शन इसके नीचे मिलेगा सेम एज योर एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है वही नॉमिनी का एड्रेस है ना। तो सिंपल आप है ना इसे टिक करोगे, यानी कि अभी के टाइम में आप जिस भी एड्रेस पे रहते हो, जैसे आप है ना अपने मदर को यहाँ पे नॉमिनी बनाए हो ना तो मदर का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो सिंपल इसे टिक करोगे। टिक पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे तो ये जो भी आपको लाइन 1 लाइन 2 दिख रहा है ना ये सब गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल प्रोसीड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, और नॉमिनी का एड्रेस कोई दूसरा है ना, यानी कि नॉमिनी कहीं और रहता है तो वहाँ का आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा नॉमिनी का।
तो इसे ऑफ करके आप है ना नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से है ना इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जितने भी परमिशन है आपको सिंपल टिक पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। इसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। प्रोसीड के बटन पे आप है ना जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी को कहेगा अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने को। अभी के टाइम में आप ना कोटक महिंद्रा 2 अकाउंट आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है। पहला अकाउंट है 811 सुपर अकाउंट। अभी के टाइम में आप ना इस अकाउंट को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा ये जान लो। सबसे पहले दोस्तों देखो, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको मंथली डिपॉजिट कम से कम 5,000 रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे है ना इनिशियल फंडिंग 5,000 रुपया का करना पड़ेगा। अब इस अकाउंट का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको 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 है ना अप टू 5% का कैशबैक मिलेगा इस अकाउंट पे, यहाँ पे 500 रुपये तक। और साथ में यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आपको पर ईयर चेक बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और यहाँ पे इस अकाउंट का जो एनुअल फ़ी है ना 300 रुपये आपको हर साल देना पड़ेगा। और आप है इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हो ना तो सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, वरना आप है ना इसी अकाउंट को जान लो। एक और अकाउंट है यहाँ पे 811 क्लासिक अकाउंट। इसमें क्या होगा, यह ना फुल्ली तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ पे आप है ना इनिशियल फंडिंग 1,000 रुपया करोगे, बस उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे आपको है ना एक्सक्लूसिव डील्स शॉपिंग यहाँ पे ऑफ़र मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में अभी ही यहाँ पे अकाउंट ओपन करोगे तो वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, जिस वर्चुअल कार्ड के थ्रू आप है ना फ़ोनपे जो भी यूपीआई ऐप्स है ना उसे चला सकते हो और पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पे आप है ना चेक बुक के लिए इस अकाउंट में आप है ना यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको 1 रुपया भी एनुअल फ़ी नहीं देना पड़ेगा इस अकाउंट में। तो यही अकाउंट मैं ओपन करना चाहता हूँ 811 क्लासिक अकाउंट। यही आप सबके लिए है ना सबसे अच्छा अकाउंट रहने वाला है अभी के टाइम में। और मैंने वीडियो के इंट्रो में ही बतला दिया था आपको कोटक 8111 में जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें। और आप चाहते हो कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना तो यही आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सिंपल आप है ना सेलेक्ट पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको कहेगा इनिशियल फंडिंग करने को 1,000 रुपया ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सिंपल आप ना डिपॉजिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना पैसा कैसे पेमेंट करना चाहते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेड। अब यहाँ पे जैसे कि मैं फ़ोनपे से पैसा चाहता हूँ पेमेंट करना तो मैं सिंपल फ़ोनपे एप्लीकेशन पे है ना क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। अब यहाँ पे मुझे जो है डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा फ़ोनपे एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पे सिंपल पैसा को पेमेंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप ना पैसा पेमेंट करोगे ना तो यहाँ पे फंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप है ना थोड़ा सा वेट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा लोकेशन का परमिशन अलाउ करने को, अलाउ एक्सेस पे क्लिक करके अलाउ करोगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा एम पिन सेलेक्ट करने को। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, जो भी एम पिन सेलेक्ट करोगे ना उसे आप है ना याद करके रखना, क्योंकि आगे काम आने वाला है। सिंपल आप ना एम पिन डालोगे 6 अंक का, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो एम पिन जो आपको याद रहे। सिंपल एंटर एम पिन पे क्लिक करके एम पिन डालोगे, दोबारा से वही एम पिन डालोगे री एंटर में। इसके बाद कन्फर्म एम पिन के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका जो एम पिन है सक्सेसफुल है ना सेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपका CRN नंबर शो होगा, अकाउंट नंबर शो होगा, IFSC कोड शो होगा और यहाँ पे UPI ID नंबर शो होगा। और जो फंडिंग है 1,000 रुपया का यहाँ पे है ना कंप्लीट शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को है ना एक और यहाँ पे स्टेप है ना कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि है वीडियो KYC। सिंपल आप ना कंप्लीट KYC पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अभी के टाइम में आप है ना ऑनलाइन वीडियो KYC कंप्लीट नहीं कर सकते हो।
यानी कि कोटक महिंद्रा अभी के टाइम में है ना वीडियो केवाईसी का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे अभी के टाइम में आप है ना बुक अपॉइंटमेंट ही बुक कर सकते हो। यानी कि आपके घर पे है ना कोटक महिंद्रा के तरफ से एक मैनेजर आएगा। मैनेजर आपका क्या करेगा, वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेगा। वीडियो केवाईसी में होता क्या है, सिंपल मैनेजर कहेगा पासबुक आधार कार्ड का फ़ोटो दो, फ़ोटो कॉपी। इसके बाद वहाँ पे आप है ना सिग्नेचर करोगे। उसके बाद मैनेजर जो है वीडियो केवाईसी आपका कंप्लीट कर देगा। इसके बाद आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुल बन जाएगा। सिंपल आप है ना बुक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए करोगे क्या, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बुक अपॉइंटमेंट। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे आप है ना जिस भी दिन अप्लाई कर रहे हो ना उसके का आगे का डेट यहाँ पे शो होगा। जैसे कि अभी आज तारीख है 23 अगस्त है ना, और आप लोग 23 अगस्त को अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 24 अगस्त 25 अगस्त शो होगा। अब जिस भी दिन आप फ्री रहते हो ना, जिस भी दिन आप चाहते हो वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना, सिंपल आप ना उस डेट पे क्लिक करोगे और नीचे में है ना यहाँ पे आधार कार्ड वाला एड्रेस शो होगा। इसी एड्रेस पे है ना यहाँ पे मैनेजर आएगा। सिंपल आप है ना क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपका जो बुक अपॉइंटमेंट है बुक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको है ना कुछ भी नहीं करना है। जिस भी दिन यहाँ पे डेट यहाँ पे सिलेक्ट किया हो ना बुक अपॉइंटमेंट का, इसी दिन यहाँ पे मैनेजर आएगा और आपका है ना कंप्लीट कर देगा। उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल है ना बन जाएगा। उसके बाद आपके घर पे पासबुक, एटीएम कार्ड, वर्चुअल आईडी कार्ड 7 दिन के अंदर है ना डिलीवर करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से कोटक महिंद्रा में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप है ना इसी तरीके से अकाउंट ओपन करना और आपका भी सक्सेसफुल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपको अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।